शेख जायद हैं, उन्होंने उस जमीन को और बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते आज की डेट में ये मंदिर 27 एकड़ में बना हुआ है। और आपको ये भी समझना होगा, बस प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां से आ सकते हैं, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाते दिखाते मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो इस मंदिर की डिटेलिंग है, जिस तरह से ये मंदिर तैयार किया गया है, नागर शैली में जो बना है, जिसके बारे में मैं दर्शकों को बता रहा था कि पल्लव साम्राज्य जो 7वीं शताब्दी में होता था, उस जमाने में नागर शैली में मंदिर बनने शुरू हुए थे, जिनमें शिखर होते थे और उसके ऊपर जो है, अगर दिखाएं गोपाल आप दिखाइए जरा, शिखर दिखाइए, तो शिखर के ऊपर कलश होता है और कलश के ऊपर आप देखिए पताका फहरा रही है। ये नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान थी, शिखर होना, कलश होना और उस पर पताका का फहराना। तो वो सी नागर शैली में इस मंदिर को बनाया गया और उसमें जिस तरह से एक एक डिटेलिंग का ध्यान रखा गया, आप देखिए यहाँ पर स्वामी नारायण जी की मूर्ति तो है ही, शंकर जी और पार्वती जी की भी मूर्ति है, राम जी सीता जी की भी मूर्ति है, हर शिखर के नीचे एक भगवान की मूर्ति है। और जो आप ये मूर्तियां देख रहे हैं, वो सारी मूर्तियों को लेकर भी बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आप बालाजी की मूर्ति देखेंगे तो उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई उनकी मूर्ति जो है वो ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर कोई भी कृत्रिम प्रकाश ना हो, मतलब बल्ब ट्यूब ये सब ना हो, तो उसके लिए मूर्ति ऐसी जगह पर बनाई गई जहां पर अंधेरा हो और सिर्फ खिड़कियां वगैरह हो सकती हैं, तो रात में मूर्ति पर कोई काम नहीं हो सकता, इस तरह की व्यवस्था रहती है और दिन भर में काम होता है। तो एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखा गया है। जब आप यहाँ पर इस मंदिर को बनता हुआ देखते हैं, यहाँ पर मूर्तियों को देखते हैं, ये सारी चीज, और आप देखिए इन लोगों का इंतजार भी आज बहुत खास है, क्योंकि इन लोगों ने करीब 4 साल कड़ा परिश्रम किया है और उसके बाद ये जाकर मंदिर तैयार हुआ है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, कि आपने उसको सिर्फ सक्सेस पाते हुए देख लिया कि फलाना जी का, मिश्रा जी का लड़का हो या शुक्ला जी का लड़का हो, सिन्हा जी का लड़का हो या किसी का भी लड़का कह लीजिए, सो वो आज आईएएस बन गया। लेकिन आप देखिए कि उसकी जो स्टोरी है, जर्नी होती है, वो माँ बाप जानते हैं। तो आप इस मंदिर के जो असल जर्नी है वो ये मजदूर जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पर 45 डिग्री 50 डिग्री गर्मी में काम किया है। यहाँ कोई एसी नहीं होता था इन लोगों के लिए। अभी मैंने इनसे थोड़ी देर पहले बात की, यहाँ पर पंखा चलता था बॉस, पंखा। आप सोचिए ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में टेंट में पंखे में बैठ के ये लोग काम करते थे। तो पंखा क्या, पंखा बैठ जाएगा, बोलेगा मैं क्या करूं दोस्त, वो मनोबल भी दे सकता है कि मैं हूं, तुमको लगेगा कि मैं कुछ तो फेंक रहा हूं, लेकिन इतनी गर्मी में वो हवा भी फेंकेगा तो गर्म ही फेंकेगा, एसी था नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने काम किया है। आप कुछ बता रहे हैं? if you want to look at the live, कर दूं आप? नहीं, वो वहाँ चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचने की खबरें हैं और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उसी तरह से आप इन बच्चों को देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्टोन्स पर अपने हिसाब से मैसेज लिख कर लाए हैं। कुछ बच्चियां भी हैं जो दूसरी तरफ बैठी हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं जो इस तरफ बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार सभी को है। ये सारे बच्चे जो हैं वो बहुत उत्साहित कि आज पीएम मोदी को देखने का मौका मिलेगा। कहा जा रहा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हुए हैं। विवेक ओबेरॉय से मैंने बात की थी, वो बातचीत हमने आपको नव भारत पर दिखाई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है अक्षय कुमार आए हुए हैं, अक्षय कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुछ बड़े बिजनेसमैन के आने की बात है और इस वक्त इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कब यहाँ पहुंचते हैं। अनंत, कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं, अगर आप वो भी दर्शकों को बता सके। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी जो लाइव तस्वीरें हैं वो मंदिर प्रांगण की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और जैसे कि सुशांत ने आपको मंदिर की पूरी कवरेज दिखाई कि किस शैली में मंदिर को बनाया गया। वहां जो नक्काशी की गई है, हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां लगाई गई हैं, जो अलग अलग स्तंभ लगाए गए हैं, वो पूरी नक्काशी भारत में राजस्थान से, गुजरात से नक्काशी करा करके वहां पहुंचाई गई है। और फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि मंदिर समिति के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उस जगह पर हैं जिस शिला की तस्वीरें सुशांत कुछ वक्त पहले आपने दिखाई थी दर्शकों को, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम का, जो भारतीयता का, जो सनातन का परंपरा का एक मूल वाक्य है, मूल मंत्र है, उसी शिला के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं।
भूमि पर और उसके पहले अबू धाबी के हिंदू मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कल अयान मोदी के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि यह सपना ठीक 9 साल पहले संजोया गया था और तत्कालीन जो शेख थे उनसे बातचीत की गई थी और मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, एक दूसरे के ऊपर समर्पण, विश्वास, सोच पर विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि तभी कह दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप जहां उंगली रख दे, जहां लकीर आप खींच दें, वो जमीन आपकी है। लेकिन उसके बाद कोशिशें रंग लाईं और उन्हीं कोशिशों के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन परंपरा का एक मूल मंत्र है, जो भारतीयता की एक प्रमुख पहचानों में से एक है, वसुधैव कुटुंबकम, उसी मूल मंत्र पर चलते हुए एक इस्लामिक देश के अंदर ये हिंदू मंदिर की स्थापना हुई और आज उन करोड़ों सनातनियों का एक सपना साकार होते हुए देख भी रहे हैं वो। और खुद सुशांत ने, जो अलग अलग लोग दुबई में, अबू धाबी में, यूएई की अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, जो कहते हैं कि हम 6 दशक से यहां रहते हैं, हम 4 दशकों से यहां रहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मंदिर यहां पर थे लेकिन छोटे मंदिर थे। इतना भव्य दिव्य मंदिर प्रांगण अपनी आंखों के सामने जमीन पर हम देखेंगे, वो हमारे लिए अविश्वसनीय है। सुशांत, जब लोगों से आपने बात की तो उनके मन में क्या भाव है? क्योंकि एक बात जिसका जिक्र अपनी इस कवरेज के दौरान आपने किया, लोगों ने किया, कि जब भारत के अंदर कानूनी रास्ते से मंदिर बना तो कई अड़चनें आई, लेकिन वहां एक इस्लामिक मुल्क में मंदिर बन रहा है तो चारों तरफ खुशहाली है। चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्र इह यच्छत्यन्। अबू धाबी से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सुशांत सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त उसी जमीन पर मौजूद हैं, वहीं पर मौजूद हैं। अब तक की सारी तस्वीरें आप सुशांत की निगाह से और टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आप देखते आए हैं। अब सुशांत, आप दर्शकों को आगे बताइए कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों से जिनसे आपने बात की, उनके उसमें क्या निकल कर आया, क्या क्या खासियतें इस मंदिर में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के दिन यहां पहुंचना, इस महोत्सव में शामिल होना, एक भारतीय होने के नाते लोग कैसे देखते हैं? ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ कोई इस वक्त गर्व से भरा हुआ है क्योंकि ये मंदिर सिर्फ सनातन धर्म की ताकत को नहीं दिखा रहा है, ये आज की डेट में भारत की क्या ताकत है ये भी दिखा रहा है कि आप एक इस्लामिक राष्ट्र में भारत का और हिंदू धर्म का एक मंदिर बनता हुआ देखें। ये असंभव सा सपना है अनंत। आप देखिए, यहाँ कई लोग मुझे मिले जो 60 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं यूएई के अंदर, और वो कहते हैं कि एक जमाना वो था, वो दौर था। आप देखिए और हलचल यहाँ बढ़ गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर आप पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको